फर्स्ट टाइम पाकिस्तान से मैं हैवी अमाउंट लेकर यूके आ रही थी, लंदन आ रही थी। अमाउंट लाते वक्त थोड़ा ख्याल रखिएगा क्योंकि आपको पकड़ लेते हैं। मुझे तो किसी ने कुछ नहीं कहा, आपको मैं तो बहुत इजीली सेफ तरीके से आ गई थी, लेकिन पाकिस्तान का जो कानून है वो गरीब को ज्यादा वो करते हैं। तो हरीम शाह का जो है जो स्टेटस जो है वो पाकिस्तान में किसी न किसी एंकर पर के मुकाबले से भी ज्यादा है। वो टॉक शोज में बुलाई जाती है, सही है, वो उसको ऐसे बुलाया जाता है जैसे आप किसी एक्सपर्ट को बुलाते हैं पाकिस्तान। एक प्रोग्राम में उन्होंने शेख रशीद साहब को कॉल की और दूसरी बेल पे शेख रशीद साहब ने वो फोन उठा लिया। तो ये तो ताज्जुब की इसका सवाल का जवाब तो ये तो पीटीआई वाली दे सकते हैं कि वो हर बंदे के कॉल भी रिसीव हो जाती है उनकी। हम फिल्थ गंद से भरा हुआ माशरा बन चुके, जिसके यहाँ एक इलेक्शन बंदा लड़ता है और अपनी कुछ वीडियोस बनाता है फॉरेनर्स ख्वातीन के साथ, और पूरा का पूरा लोग वोट करते हैं कि क्या बात है, हमारा सरदार जो है क्या जवान आदमी, हम उसको वोट देंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। फर्स्ट टाइम पाकिस्तान से मैं हैवी अमाउंट लेकर यूके आ रही थी, लंदन आ रही थी। अमाउंट लाते वक्त थोड़ा ख्याल रखिएगा क्योंकि आपको पकड़ लेते हैं। मुझे तो किसी ने कुछ नहीं कहा, आपको मैं तो बहुत इजीली सेफ तरीके से आ गई थी, लेकिन पाकिस्तान का जो कानून है वो गरीब को ज्यादा वो करते हैं। तो जितने भी मतलब जी नाजरीन, आपने गुफ्तगू सुनी हरीम शाह की। आज नया उन्होंने पंडोरा बॉक्स खोला है, बड़ी अमाउंट लेके लंदन पहुंची हैं और कानून नाफिज करने वाले इदारों को खुला चैलेंज दे रही हैं कि ये देखो मैं इतने पैसे लेके गई हूँ। वफाकी तहकीकाती इदारे ने जो है तहकीकात का आगाज़ किया है, FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से जो है वो कार्रवाई की जा रही है। और ये सब इससे पहले हम सियासत में भी देखते हैं, तो ये मोहतरमा जो है हर जगह इनको एंट्री मिल जाती है और फिर मीडिया में नई से नई खबर के साथ ये जलवा फरोज होती हैं। आज नया कारनामा इन्होंने अंजाम दिया है, कभी कोई सिंध असम्बली के किसी रुकन के साथ शादी की खबर वायरल होती है, आज ये वाला भी मामला सामने आया है। तो ये जो इजी एक्सेस है हर जगह पे कि एक VIP के तौर के ऊपर आप जो है निकल जाए। इससे पहले आन अली केस आपने देखा कि जी मॉडल है और मनी लॉन्ड्रिंग होती रही, केस भी भुगता उन्होंने। तो ये जो रवैया है, मतलब ये पाकिस्तान की बदनामी नहीं है। आप इस तरीके से पूरी साहब मसला पता क्या है कि पाकिस्तान में हम समझते हैं कि पाकिस्तान में लीडर्स और सियासतदान जो कुछ भी करें वो बालातर है। हम वेस्ट की मिसालें देते हैं दुनिया में, और वेस्ट के बारे में हम ये समझते हैं कि वेस्ट जो है वो बहुत उसके अंदर प्रोमिस्क्यूटी है, गंदगी है, गलाजत है। लेकिन आज मैं एक दो मिसालें आपके सामने रखूंगा कि वहां पर भी अगर किसी लीडर का कोई इस किस्म का मसला सामने आ जाए, इस किस्म का मसला अगर सामने आ जाए, तो आप सोच नहीं सकते कि उसका करियर तबाह हो जाता है। आपको पता है बिल क्लिंटन ने माफी मांगी थी पब्लिकली आके मोनिका लेविंस्की के मामले के अंदर, हालांकि कोई ऐसा इशू नहीं था। ऐसे इशू हमारे रोज रूटीन में, हमारे दफ्तरों के अंदर, हमारे इलाकों के अंदर, हमारे इनमें होते रहते हैं। एक किताब एक बंदे ने छापी थी, बहुत मशहूर में, शायद पाकिस्तान की बहुत बहुत ज्यादा बिकने वाली किताब है, वो पार्लियामेंट से बाज़ार हुस्न था। उसने खुद अपनी तरफ से एक लफ्ज़ भी नहीं लिखा था, उसने अखबारी रिपोर्ट तराशे थे, बाकी चीजें थी। कौन सा ऐसा शख्स है जिसके ताल्लुकात नहीं है, लेकिन क्या हमने फिर बाकी उनको उनमें लीडर के मकाम पे, उनमें लीडर भी थे, उनमें उलमा भी थे, उनमें बाकी चीजें भी था। हाँ, कौन था नहीं था। और फिर जिस जगह पे लोग जो है वो बड़े मजे ले के ये कहानियां सुनाते हों कि जी फलां शख्स मंगला में था तो मंगला में ये करा करता था, तो फलां जगह ये था तो ये क्या कर। हमने तलज़्ज़ुज़ डाल दिया हुआ है इन सारे अफसानों के अंदर। यही वजह है कि हरीम शाह का जो है जो स्टेटस जो है वो पाकिस्तान में किसी न किसी एंकर पर के मुकाबले से भी ज्यादा है। वो टॉक शोज में बुलाई जाती है, सही है, वो उसको ऐसे बुलाया जाता है जैसे आप किसी एक्सपर्ट को बुलाते हैं। पाकिस्तान किस चीज की एक्सपर्ट है वो, यानी रेटिंग आपको इस दर्जा पे गिरा दे कि आप इस तरह की चीजें जो है उनके साथ आप करने को, आप दुनिया में मीडिया होता है भाई। अच्छा, अब उसने ये जो फिक्रा बोला है, अब होगा क्या, अब एक्सेस बिल्टअप शुरू होगी। ठीक, क्या किया जाए, कैसे किया जाए, केस बनाया जाए कि नहीं बनाया जाए। अब वो राइट फ्रॉम छोटे इन्वेस्टिगेटिव अफसर से लेके ऊपर तक रालें टपक रही हूं।
एग्जैक्टली सही बोल। अच्छा, इससे पहले भी एक वो खातून पकड़ी गई थी कोई मनशियात के केस में, शायद पुर्तगाल की थी। जी वो जो उसकी थी सर्बिया की थी। जी वो भी यहाँ आई। मैं आपको बताऊं, अगर आप जेल्स के, हमारे खवातीन जेल्स की आप कहानियां सुना तशद्दुद बाम करना शुरू करें, हम फिल्थ गंद से भरा हुआ माशरा बन चुके, जिसके यहाँ एक इलेक्शन बंदा लड़ता है और अपनी कुछ वीडियोस बनाता है फॉरेनर्स खवातीन के साथ, और पूरा का पूरा लोग वोट करते हैं कि क्या बात है, हमारा सरदार जो है क्या जवान आदमी, हम उसको वोट देंगे। ये जहां लेवल आ चुका हो अखलाकियात का, वहां हरीम शाह ने हीरोइन बनना ना, और किसने बनना है इस मामले के। और ये आज अब मुझे बताइए, इस पर डिफेमेशन का केस बनता है कि मुल्क के ऊपर, यानी आप पूरे दुनिया के सामने ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये मामला है, और मेरे जैसी कोई खातून हो इस तरह की, तो वो चीट करके इस पूरे सिस्टम को निकल सकती है। सर, जबकि बड़े लोग, पूरी एजेंसीज की नजरें आप पर हैं, फैक्ट ऑफ है, बाकी फैक्ट ऑफ कह रही है कि आप मनी लॉन्ड्रिंग पैसे नहीं, आप किसको कर, इसका मतलब यह है कि आपके ऊपर, ये तो आर्टिकल 6 का केस बनता है, छोटे से छोटा केस भी आर्टिकल 6 है कि आप पूरे मुल्क को, क्योंकि जाहिर बात है आपकी फॉलोशिप देख लें, तो पाकिस्तान में तो फॉलोइंग तो बहुत ज्यादा बनती है ना ऐसे लोगों की, हर बंदा जो है पीछे फॉलो, और आप उसके हिसाब से आप कहते हैं कि आपने इतने लोगों को गुमराह किया, आपके मनी लॉन्ड्रिंग का केस तो 1 मिनट में हार जाएगी। उन्होंने कहा ना ये तो नोट थे ही नहीं, ये तो ईद मुबारक किया था, ईद मुबारक लिखा, मुकर भी जाना, मुकर जाएगी। बल्कि लोगों ने अभी तक सजेशन दे दी होगी, उस तक किसी FIA वाले ने दे दी सजेशन कि बयान नहीं लिख के भेज दो। नहीं, इवन देन भी आप पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं, पूरी दुनिया को ये चीज। सर, बात हो रही थी अयान अली की, तो मैंने सोचा पूछ लूं, एक नेकोकार मोहतरमा वो भी तो हैं जिनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला तरीन क़यादत से लेके हर फ़ीके माजिद ताए के साथ तस्वीरें भी हैं, वीडियोस भी हैं, और वो बाकायदा कभी FIA को चैलेंज कर देती हैं, कभी कुछ और कर देती हैं। लेकिन आप मुस्कुराए क्यों? मैं तो जनरल नॉलेज की बातें कर रहा हूँ, इसमें मेरा कोई ऐसा इंटेंशन ही नहीं है जिस तरफ आप जा रहे हैं। सर, क्यों हंसे आप? देखिए, ये हैरानकुन बात है। इस सवाल का जवाब तो मेरे पास भी नहीं है कि वो उनके पास एक्सेस कैसे है चौहान साहब के, और किसी एक प्रोग्राम में उन्होंने शेख रशीद साहब को कॉल की और दूसरी बेल पे शेख रशीद साहब ने वो फोन उठा लिया। तो ये तो ताज्जुब की, इसका सवाल का जवाब तो ये तो PTI वाली दे सकते हैं कि वो हर बंदे के कॉल भी रिसीव हो जाती है उनकी, उनको। अच्छा, आपके लहजे की दिल गिरफ्तगी ये जाहिर कर रही है कहीं आपने भी तो कभी नंबर ट्राई नहीं किया था, नंबर बिजी होने की नहीं, मैं इतना क्या कह लें कि अल्लाह का शुक्र है मैंने नहीं ट्राई किया जी। अच्छा, ठीक हो गया। मोहतरमा शाहिदा रहमानी साहबा, मैडम, बदतरीन करप्शन जो है इस वक्त हो रही है, और आप ये देखें कि इस वक्त वो सब कुछ हो रहा है जो माजी में जिसका तस्वुर नहीं था। जिस तरह भी आपने हरीम शाह का जिक्र किया, आप ये देखें कि वो किस तरह से फौरन ऑफिस पहुंच जाती हैं, वहां बैठ के वीडियोस बना रही हैं। वो हम जैसे MNAs नहीं पहुंच सकते, ऐसी ऐसी जगहों पे उनकी एक्सेस है। इनको है कोई पूछने वाला? ये मुल्क क्या इनको ठेके पे दे दिया गया है? ये बादशाहत है कि ये जो दिल चाहे करें? ऐसा नहीं है। अब आवाम इनका एहतसाब कर रही है। राइट मैडम, थोड़ा सा वेट अगर आप फरमाएं। कश्मीर आपने दे दिया, अकरम चीमा साहब, कश्मीर का सौदा कर दिया, मोदी के लिए नेक ख्वाहिशात हैं। मैडम प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट, प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट। मैडम, मैं आपसे तवक्कुफ की इस्तदा करता हूँ। अकरम चीमा साहब, सर, ये हरीम शाह वाला क्या मामला है? डायरेक्ट वो कॉल कर देती हैं शेख रशीद को भी, लो राना एहसान पे हंस रहे हैं। हालांकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। उस वक्त भी मैं उनसे सवाल पूछ रहा था, वो खिलखिला के हंसने लगे। ये हरीम शाह में ऐसा क्या है? मुझे तो बात करते हुए भी हंसी नहीं आ रही, उनको सुन के आ रही है, और आप परेशान से नजर आ रहे हैं मुझे हरीम शाह के नाम पे। ये क्या मामला है? हरीम शाह कौन है ये? मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ, और ना ही मेरा इस मामले के बारे में मेरी कोई इतलात है, ना ही मैंने कोई इस तरह की खबर सुनी है। ये तो खबर नहीं सुनी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो ये आपके शो में बैठ के सुन रहा हूँ कि ये हरीम शाह का भी कोई किस्सा है और कोई कॉल वॉल की बात है। सर, ऐसा ना करें ना। तो अब मैं तो कहता हूँ अल्लाह ही खैर करे। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब के बटन को दबा दें, और हमारी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।